केरल में आमने सामने आए बस और ऑटो, हुआ भीषण सड़क हादसा, 5 की मौत। केरल के मलप्पुरम में एक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। कर्नाटक से सबरीमाला तीर्थ यात्रियों को लेकर आ रही बस और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस सड़क हादसे में ऑटो ड्राइवर समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में ऑटो चालक के साथ साथ 2 महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी एक ऑटो में सवार थे। साथ ही कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों की टीम ने बताया है कि फिलहाल कुछ लोगों की हालत सामान्य है। मुंबई के होटल में हुई प्रेमिका से बहस, IAS के बेटे ने पहले पीटा फिर कार से कुचलने की कोशिश। पीड़िता प्रिया एक पेशेवर ब्यूटिशियन है। प्रिया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह बताया है कि यह घटना 11 दिसंबर को हुई थी। पुलिस ने आरोपी अश्वजीत और 2 अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत कसरवड़वली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है। मेरा नाम प्रिया सिंह है। मेरे बॉयफ्रेंड के साथ 4.5 साल का रिलेशनशिप था और वी वर इन कम्प्लीटली लव्ड विद ईच अदर। उस दिन रात को वो मैरिड था और मुझे पता नहीं था पहले। फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा तो उसने बोला कि हम सेपरेट हो गए हैं, मेरा डिवोर्स हो गया है, आई वांट टू मैरी यू ओनली, मुझे आपके साथ ही रहना है, मुझे आपसे ही शादी करनी है। ये सब चीज़ें उसने की है। मैं उसके साथ रह रही थी बहुत टाइम से, 4.5 साल से। फिर उस दिन मैं उसको मिलने गई रात को, तो वो अपनी बीवी के साथ था और मैंने अचानक से देख लिया। मैंने कभी ये सब देखा नहीं था, तो वो शॉक में मैं उससे बात करने की कोशिश की कि प्लीज़ मुझसे बात करो बाहर आकर के, और वो एग्रेशन उसने मेरे पे उतार दिया। वहाँ पर हमारी लड़ाई झगड़े हुए, गाली गलौज हुए। उसने मेरे साथ आपके बॉडी के साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या आपको इंजरी हुई है? मुझे इंजरी हुई है मेरे राइट लेग में, मेरी 3 बोन टूटी हुई है, उसमें उसकी सर्जरी हुई है और उसमें रॉड डाला हुआ है। और मेरे लेफ्ट साइड की बॉडी में शोल्डर टू मेरे हिप्स तक मुझे बहुत डीप इंजरीज हुई है। मुझे मूवमेंट करने नहीं हो रहा है बॉडी का थोड़ा भी। मेरे हिप्स वगैरह में मुझे काफ़ी नस दबी हुई है और यही सारी चोट लगी है मुझे। स्टमक में भी बिल्कुल मेरी बॉडी कहीं से भी मूव नहीं कर पा रही हूँ मैं। आपकी अभी पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने क्या किया? पुलिस पहले कैसे बता? मैंने 4 दिन पहले FIR दर्ज की थी। जिस दिन ये हुआ था उसी दिन अनपैक किया हुआ था 2 घंटे बैठ के, बट तब से कोई एक्शन नहीं लिया गया था। मैंने बहुत बार कॉल करने को ट्राई किया बट सब लोग डिले कर रहे थे। अब आज जाकर पुलिस आई है बिकॉज मैंने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे और मीडिया के बाद मुझे पुलिस का आज सपोर्ट मिल रहा है। आज वो लोग आए हैं, बातचीत हुई है। At present we are not providing. I met Priya in the morning. She is stable, but yes, the injuries are quite severe. The way the injuries are there, 307 should have been recorded, which is not recorded. And we have been requesting the investigating officers and the police officers to take 307, 356 on record. But till date, it's been more than 4 days. They have not taken it. So if they don't proceed, then we'll have to approach the Honorable High Court to take further steps. That's all I can say. Have you ever worked with the police official? That all these things I will not be able to disclose at this point of time. But yes, if these sections are not recorded, in spite of making so many requests for supplementary statement, then we may approach the Honorable High Court for seeking directions to the police officers to record the FIR appropriately. What Priya Singh saying, like she's demanding anything regarding? For what? She is demanding justice. That's all. The justice has to be done, and we are fighting for her. That's all. Thank you. We will fight for her because justice has to be done. 4 बजे घोड़बंदर रोड पे होटल कोर्टयार्ड के सामने सर्विस रोड पे पीड़ित और संशयित आरोपी विश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेड़के, उनके बीच में कोई वाद विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। उसके बाद पीड़ित हॉस्पिटल में एडमिट हो गई और हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद पुलिस ने उनका सविस्तर स्टेटमेंट जवाब नोंद किया है और वो जवाब के अनुसार आगे का गुना दाखिल करने का प्रोसेस हो गया। उसमें भादवी कलम 279, 338, 504 और 323 के अनुसार गुना दाखिल है और आगे की कार्रवाई कासरवडवली पुलिस स्टेशन कर रहे हैं।
उसका कहना कि जिस तरह से कंप्लेंट दर्ज की है उस तरह से मामला नहीं है, फिर से मुझे कंप्लेंट जो है करनी है, इस तरह से पुलिस करेगी। ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जो विक्टिम है, पीड़ित है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, डिटेल स्टेटमेंट दिया है, उसके आधार पर ही कासारोड़ी पुलिस स्टेशन ने गुना दाखिल किया है। ये इन्वेस्टिगेशन में आगे और कुछ कहना चाहते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, हम आगे का इन्वेस्टिगेशन उसमें करेंगे। कितने लोग इसमें शामिल है और इस तरह से पुलिस उनको तलाश करेगी? अभी 3 लोगों के अगेंस्ट गुना दाखिल किया है, उसमें हम लीगल प्रोसीजर कर रहे हैं। बेटे दामाद संग रह रही महिला को बेड के अंदर मिला शव। बेटी दामाद संग रह रही महिला का बेड के अंदर मिला शव, पुलिस कर रही जांच। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी थाना इलाके से 5 दिन पहले से लापता हुई एक बुजुर्ग महिला का शव उसके हर्ष विहार इलाके में स्थित मकान के बेड के अंदर मिला है। मृतका आशा देवी है। पुलिस बुजुर्ग महिला के दामाद और बेटी से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है और आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी मामले की जांच में जुटी हुई है। जी मिली है बॉडी और इनका नाम आशा बताया जाता है। 60 साल के आसपास की उम्र है इनकी और वह एक फेमस गली है इनके अंदर ही मिली है। ये जो अभी हमने कुछ दिन पहले न्यूज़ देखा होगा आपने कि हर्ष विहार क्षेत्र के अंदर खाटू श्याम जी की मूर्त निकली थी, वही गली है ये। और ये महिला के बारे में बताया जाता है कि ये इनका ये पूरा मकान है और ये रहती हैं दिलशाद गार्डन में और बीच में आया जाया करती थी ये। और कुछ दिन से जो पता लगा है वो मिसिंग बता रही थी 4-5 दिन से, लेकिन आज जब गली वालों ने पूरा देखा कि हाँ बहुत सारी बदबू आ रही है। अब बदबू आने के बाद जब पुलिस में खबर करी गई है तो पुलिस वाले आए, जब देखा एक पन्नी के अंदर और पलंग के अंदर बॉडी रखी हुई थी, पूरी मतलब कटपीट थी। और ये नहीं कह सकता कि वो गला दबाया हुआ था या काटा गया है। अभी वो पुष्टि करेंगे पुलिस वाले, फिर वो जानकारी दे पाएंगे। और मैं ये भी दिखाना चाहूंगा, अभी तक देखिए पूरा खून जो है गेट से बाहर आ रहा है ये सारा। आज मैं गया था अपने मकान पे, जब पुलिस यहाँ से गई थी थाने से तो वहाँ पे तोड़ दिया था, उसमें देखा था तब उसमें महक नहीं आ रही थी तो वो कुंदा तोड़ दिया। मैं दोबारा गया अपने मकान पे तो मैंने पलंग देखा तो उससे रजाई हटाई तो मेरी बॉडी उसमें दिखाई दी। किस चीज में बॉडी रखी? पिन्नी में रखी थी, बेड के अंदर थी बॉडी? बेड के अंदर बॉडी थी। अच्छा, माता जी कब से गायब थी? माता जी मेरी संडे से गायब थी। तो क्या मतलब जानकारी मिल पाई थी आपको, क्योंकि जैसे बता रहे हैं कि कोई किराएदार था आपके यहाँ? हाँ, मेरे किराएदार था एक लड़का, वो भी उसको मैंने बोला था कि वहीं दिल्ली में रुकना, वो रुका नहीं है। उसके बाद मैंने कही मैं दिल्ली आ रहा हूँ, मेरी मम्मी नहीं मिल रही है, उसका उसी दिन से स्विच ऑफ फोन हो गया है और मेरी मम्मी लापता है। उसी दिन से हम ढूंढ रहे थे, इतनी ही बात। अच्छा, आपने आज देखा तो आपकी मदर को देखा तो कहाँ उनके मतलब जो कट के निशान थे, चोट कहाँ लगी थी इनके? नहीं, मैंने पिन्नी में बंधा देखा, खून निकल रहा था उसमें? खून निकल रहा था। तो क्या लगता है आपको कि पैसे का लेन देन है कुछ, या हाँ ऐसा ही है, कुछ पैसे का ही लेन देन था। मेरी क्या नाम था आपकी मम्मी? कितनी उम्र थी? आशा देवी, 60 साल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।